लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं और एक तरफ आम चुनाव को लेकर जहां जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है और वहां क्या मुद्दे हैं और क्या कुछ समीकरण कहते हैं, ये तमाम जानकारियां हम लगातार नेटवर्क 10 पर अपनी इस चुनावी कवरेज के दौरान आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो तमाम सियासी हालातों की जानकारी भी नेटवर्क 10 द्वारा आपके साथ साझा लगातार की जा रही है और चुनाव की तैयारियों में सियासी दल लगातार जुटे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में लगातार सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो लोकसभा प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सियासी दलों में इस दौरान खासा हलचल भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर भाजपा की तैयारियों की बात की जाए तो भाजपा के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं और इसका नतीजा उन्हें चुनाव में देखने को भी मिलता है। वहीं अगर विपक्ष की तैयारियों की बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, उनके भी अपने मुद्दे हैं और देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी पड़ता है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां भी लगातार तेज होती हुई अन्य सियासी दल भी ताल ठोकते हुए चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में जुटे हुए हैं और भाजपा तो गांव चलो अभियान और रात्रि प्रवास से वोटरों तक सीधे दस्तक भी दे रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा भी बीते समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, वोटरों को साधने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा। और अन्य दलों में सपा कांग्रेस में गठबंधन की चर्चा से बूथ स्तर तक संगठनों को मजबूत करने की कोशिश सिर्फ बैठकों तक सिमट कर रह गई। और ये यूपी की हम राजनीति की जानकारी आपको दे रहे हैं। बसपा एक दिन में 25 सेक्टरों में बैठक करने का दावा करती हुई भी नजर आई। तो चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। इस दौरान वार पलटवार का सिलसिला भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज तो है ही, साथ ही दावेदारों में होर्डिंगवाद भी शुरू हुआ और सपा बसपा और कांग्रेस की चाल कहीं ना कहीं सुस्त भी नजर आई। तो अगर यूपी के हालातों की बात कर ले तो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव है ये और देश के तमाम राज्यों में काफी सियासी उलटफेर भी देखने को मिले और लोकसभा प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां भी, चुनावी सरगर्मियां भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर जहां एक तरफ जनता में उत्साह है तो वहीं पार्टियां भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसी बीच हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर राणा जुड़ चुके हैं। तो महावीर, अगर उत्तराखंड की बात कर ले, प्रदेश की राजनीति की बात कर ले, तो यहाँ की सियासी हालात क्या कुछ कहते हुए, जनता का मिजाज क्या कुछ कहता हुआ आगामी चुनाव को लेकर? बिल्कुल, मेरे समय रणबेरी है वो प्रत्याशी जो है लगातार हम तक बीच में जाने शुरू हो गए हैं। हमने कल देखा है जो यहाँ पे जो भाजपा की प्रत्याशी है महारानी जी है वो खुद टिहरी से उन्होंने शुरुआत की है और जो है कल उन्होंने टिहरी से जाके जनसभाएं की और वहाँ पे जाके लोग छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनसे जाके लोगों से मुलाकात की है और उसके बाद आज उत्तरकाशी दौरे पे हैं और उत्तरकाशी में भी आज एक लोगों के बीच में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और जो छोटे छोटे जो गांव और कस्बे हैं उन जगहों पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है चुनाव के लिए जो है अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। उसी तरह मैं बता दूं जो कांग्रेस पार्टी भी है वो पूरी तरह से तैयार है। जो जोत सिंह गुंसोला जी जो है जिनको जो कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है वो भी आज उत्तरकाशी के दौरे में हैं और वो यहाँ पे आके जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे जो फीडबैक मांगेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या करना है, आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उन्होंने तैयार है। तो पूरी तरह
बिल्कुल महावीर, तो अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा की तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी दल भी ताल बेताल ठोकने में लगे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भाजपा को मुकाबला मिलने वाला है विपक्ष के तौर पर? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो 10 सालों से जो है भाजपा इस समय राज है, और जो कांग्रेस के जो हमारी भाजपा के सांसद है यहाँ पे, वो लगातार जो है 3 बार यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और चौथी बार इस समय जो है मैदान में है। तो उस तरह से जो कांग्रेस का हौसला बुलंद है, उनको ये लगता है कि जो लगातार इतने सालों से जो राज कर रही है, तो निश्चित है जो परिवर्तन की लहर होगी उसमें कुछ फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मगर आपने देखा है लगातार पिछले दिनों से जो लगातार भाजपा लगातार गाँव जाके जो है जो प्रत्येक जो है लाभार्थियों से मिल रही थी और अपने जो विकास कार्य हैं उनको गिना रही थी, तो उसी तरह भाजपा को थोड़ा मजबूत नजर आ रही है। मगर जिस तरह कांग्रेस परिवर्तन की लहर को आंक रही है, अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मगर हमने ये भी देखा है यहाँ पे जितने भी मीन कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, जिनको चाहे गंगोत्री विधानसभा के हो चाहे यमुनोत्री बोला के जो दिग्गज नेता है, उन सब ने जो है भाजपा का दामन थामा है। तो उस तरह थोड़ा भाजपा यहाँ पे मजबूत नजर आ रही है। मगर ये तो जनता का मोड़ बताएगा पब्लिक का क्या मोड़ है और आने वाले पक्ष में क्या होगा। मगर अभी मैं बता दूं यहाँ पे दूसरे एक प्रत्याशी जो है बॉबी पवार जो है, जो यहाँ पे ये कार्यकर्ता है जो आंदोलन संबंधित कार्यकर्ता थे, वो आंदोलन संबंधित ज्यादातर नुक्कड़ नाटक और लोगों का सहयोग करते थे, वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं। और उनके भी जो हमने देखा है, जिस तरह जो सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा है कि उन पर काफी सहयोग मिला है। तो आने वाले पक्ष में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर इस टिहरी विधानसभा में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और हमारे साथ यूपी के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अगर यूपी की बात की जाए राघवेंद्र, तो लोकसभा चुनाव में भी यूपी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 80 लोकसभा सीटें भाजपा के लिए निकालना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पूरी तरह से जीत के लिए भी आश्वस्त है। वहीं विपक्ष की तैयारियों को लेकर और बीजेपी का ये जो अति विश्वास भरे जो बयान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो देश की सर्वाधिक लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब अगर पिछले 2014 के बाद से लगातार जो चुनाव हुए उन पे हम एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि विपक्ष गठबंधन के बावजूद, यद्यपि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, सपा कांग्रेस, सपा सुभाषपा और सपा आरएलडी का गठबंधन हुआ, लेकिन चुनावों में सफलता के उस ग्राफ पे नहीं पहुंच पाया जिस ग्राफ की उम्मीद विपक्ष को थी कि हम जीत हासिल करेंगे। अब बात जब हम भारतीय जनता पार्टी की करती हैं तो 80 में से 70 प्लस का जीत का रिकॉर्ड दोनों चुनावों में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। तो जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो ये कहते हैं कि विपक्ष गठबंधन के बावजूद भी सफलता के उस मापदंड को नहीं पा पाता है कि वो दिल्ली का रास्ता तय कर पाए। वर्तमान में अगर इस चुनाव की हम बात करें तो जनता का मूड जब भांपने का प्रयास किया जाता है तो जनता में कहीं से भी सरकार के प्रति उस तरह की नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है। जो जनता है, जो गरीब वर्ग है, वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद अपने आप को संतुष्ट पाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मतदाता साइलेंट है, किसको वोटिंग करेगा ये भी बता नहीं रहा है। तो अभी तक का जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें हम मोदी सरकार की बात करें तो उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और जो गठबंधन है, मुख्य इंडिया गठबंधन और या पीडीए गठबंधन जो कहा जाए, अभी आपसी सीट शेयरिंग को लेकर आपस में एक दूसरे में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद देखना होगा कि जाति ध्रुवीकरण जो होता है, जो इंटर इनकम्बेंसी बनाने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जाएगा, वो किस हद तक सफल होता है। बिल्कुल, और राघवेंद्र, जिस तरह से विपक्ष की अगर तैयारियों की भी हम लगातार बात करते हैं तो उसका एक जो तर्क है वो ये भी है कि लगातार कई परेशानियों से घिरी हुई नजर आ रही है। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें तो वो भी ईडी की तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम विपक्षी दल हैं वो किसी न किसी अपने ही पचड़े से नहीं उभर पा रहे। तो ऐसे में क्या चुनावी तैयारियां करने का उन्हें मौका भी मिल पा रहा है, या चुनाव लड़ने के लिए अभी से अपने आप को वो तैयार समझ भी पा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर किसी भी पार्टी को चुनाव में जाना हो और ईडी का सम्मान बार बार मिलता हो या सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो एक मानसिक अवस्था जो होती है वो विखंडित होती है और आदमी अपना 100% चुनाव के लिए नहीं कर पाता है। इसे इनकार नहीं है, केजरीवाल के सामने मुसीबतें बड़ी हैं। उनके एक से एक बड़े नेता, चाहे संजय सिंह की बात कर लें या अन्य उनके जो नेता हैं, जेल में हैं। जिस पार्टी के 3 नेता जेल में हो उस पार्टी के लिए खुद ही एक चिंता का सबक है। और अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर ईडी बार बार सम्मन देती है और जैसा कि वो कह रहे हैं कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, तो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बात जब हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं है। हम चाहे मायावती जी की बात करें या अखिलेश जी की बात करें या राहुल गांधी जी की बात करें, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और सबकी एक ही मूल समस्या है कि अपनी परंपरागत सीटों को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि कहीं से भी ये इंडिया गठबंधन उस रूप में सक्रियता नहीं दिखा पा रहा है जिस रूप में ये कहा जाए कि वो लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली में सरकार बनाने की नीयत से लड़ रहा है। और जो ईडी की बात आपने कही है उससे उत्तर प्रदेश या दिल्ली ही नहीं, देश के जितने भी राज्य हैं, हम बिहार की बात करें, हम झारखंड की बात करें, वहां पे भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी नेता रहे हैं या हैं, उनको एक परेशानी तो ईडी और सीबीआई से वर्तमान में दिखाई दे रही है, जिसका असर चुनाव में भी दिखाई देगा। बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और महावीर, जैसा कि अभी हमारे यूपी स्टेट हेड ने भी जो बात कही है वो यही है कि इंडिया अलायंस की वो सक्रियता नजर नहीं आ रही जो इस चुनाव में देखने को मिल सकती है और मिलने वाली थी। लेकिन अब जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी होता हुआ चला जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जो 5 सीट है, भाजपा ने पहले अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार लिया है और अब जो लगातार जो जनसंपर्क अभियान है उनका जो कंटिन्यू है। मगर अभी हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने अभी मात्र 3 ही प्रत्याशी उतारे हैं, 2 प्रत्याशियों के नाम अभी उन्होंने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है हरिद्वार जैसी सीट है वो बहुत काफी अति संवेदनशील है, क्योंकि वो एक बहुत एरिया है और देवभूमि जैसा जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी प्रत्याशी उतर पाए। उसी उत्तरकाशी में उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो मैदान जो महारानी है उनका अपना एक गढ़ माना जाता था, क्योंकि राजशाही के जमाने से उन्होंने इस सीट पे कब्जा मार रखा। हम बात करेंगे अगर 7 के दशक से लेकर उन्होंने चाहे वो विपक्ष में रहे हो चाहे इसमें पार्टी भाजपा में रहे होंगे, तो हर बार जो उन्होंने इस सीट को जीता है। तो जो गंगोत्री जो टिहरी विधानसभा है वो काफी मजबूत नजर आ रही है भाजपा के लिए। उसी तरह अगर मैं 5 सीटों की बात करूंगा तो काफी दमदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि भाजपा के जो काम है, जो क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं, लोगों के बीच में जाके जो काम किए हैं, जो अपने जो कार्य को गिना रहे हैं, लगातार जनता तक जो पहुंचा है, जैसे जिस तरह उन्होंने घर घर जल बनाया है, बाथरूम की व्यवस्था की है, कई ऐसे काम है जो आज तक नहीं हो पाया। जैसे हमने पहले बताया था कि जो सड़कों का जाल बिछाया है, 4 धाम से लेकर जो सड़कें यहाँ पे चौड़ीकरण किया है, वो भाजपा को काफी फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस भले ये मुद्दा लेके चल रही है कि यहाँ पे जो अंकिता कांड हुआ था उसका अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो पाई, उसका क्लियर नहीं हो पाया। जो उनका जो है महंगाई से लेकर जो मुद्दा है, लगातार वो भी विपक्ष के पक्ष पे काफी हैवी हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जिस तरह अंकिता कांड हुआ था वो अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया। तो उस तरह जो उत्तराखंड की जनता है वो इस समय जो भाजपा को छोड़ेगी नहीं, मगर जो भाजपा है वो लगातार मेहनत कर रही है और जो क्षेत्र में उनका जो अभी गढ़ दिख रहा है वो काफी आगे दिख रहा है और काफी आने वाले समय में इसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि जनता सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है महावीर, तो दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।